पुण्यशाली होते हैं वो सभी जिनके कदम धर्म स्थान की ओर आगे बढ़ते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। ये एक जन्म की नहीं, ये जन्मों जन्मों के पुरुषार्थ से मिलता है। आप सभी के भीतर में ऐसा सुंदर जागरण हुआ और आज का ये पावन मंगलमय दिवस हम एक ऐसी आराधना से जुड़ने जा रहे हैं, स्तुति गान करने जा रहे हैं, जिन्होंने धर्म की आदि की, संस्कारों की, संस्कृति की, मानवता की, दया की, करुणा की, मैत्री की, प्रेम की, व्यवस्थाओं की, शासन की, ऐसे प्रथम जिनवर, प्रथम तीर्थंकर, प्रथम मुनिवर आदिनाथ भगवान, ऋषभ देव भगवान। कैसे बने वो ऋषभ देव? कैसे वो धर्म के संस्थापक बने? कैसे उन्होंने भोग के बीच में कर्म योग का सुंदर सिलसिला हम सभी के लिए वरदान के रूप में बरसाया। सबसे पहले तो मैं उन समस्त गुरु भगवंतों को, महापुरुषों को वंदन करूंगी जहां से मैंने एक एक अक्षर को प्राप्त किया है। मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं है, मैं किसी चीज को अपना कहूं, मेरे पास मति श्रुत किसी भी ज्ञान की कोई झलक नहीं है। विनम्र भावों से उन सब के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने अपनी प्रखर मेधा से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से आगमों को अपने अंतर में ले जाकर भगवान के इस दिव्य चरित्र को हमारे सामने परोसा, प्रेषित किया। उन समस्त गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आभार 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 आपके श्री चरणों में। मेरे अंतर हृदय में विनय के भाव सदैव शाश्वत रहें, ऐसी मंगल प्रार्थना करती हूँ। एक बात आपको कहना चाहती हूँ कि कोई जीव अगर एकाग्रता से भ्रामरी का चिंतन करता रहे तो वो भ्रामरी बन जाता है, ऐसा मैंने पढ़ा है। अगर हम भी ये जो आज पावन चरित्र हम प्रारंभ कर रहे हैं, तीर्थंकर चरित्र, आदिनाथ भगवान के 13 भवों की यात्रा, अगर इसको करते करते, सुनते सुनते हमें रस आ जाए या भाव जाग जाए कि किसी भी भाव में, क्या आपके भीतर में कभी ऐसा भाव जागा? शासन रसिक करूं सकल विश्व, शासन रसिक करूं सकल विश्व। भाव जागा कभी? ऐसा भाव जागा? हे परमात्मा, आपके मार्ग पर चलते हुए मेरे भीतर में अनंत करुणा, अनंत मैत्री का जागरण हो जाए कि मैं 84 लाख के प्रत्येक जीव में उस करुणा को, उस मैत्री को बांटूं, इस शासन का रसिक बनाऊं प्रत्येक जीव को। ये संकल्प क्या है? कौन सा संकल्प है ये? तीर्थंकर बनने का भाव जागा है?
कि हम भी नहीं जागा? क्यों? जागना चाहिए। एक तीर्थ की स्थापना करने वाले हम भी बने। ऐसा भाव, ऐसा संकल्प कि कभी हमारे द्वारा ऐसी तप, संयम की, सम्यक्त्व की ऐसी साधना हो कि हम भी क्या करें? तीर्थंकर। तीर्थंकर कौन होते हैं? तीर्थ किसको कहते हैं? तीर्थ क्या है? तीर्थ क्या? हाँ जी, आत्मा को तारे, उसको तीर्थ कहते हैं। और कोई पर्टिकुलर एक तीर्थ का मीनिंग बताइए। तीर्थ का मतलब होता है घाट। क्या? घाट। जिस घाट पर जाकर क्या करते हैं? स्नान। कौन सा? जिस घाट पर जाकर पार होने, जिस घाट पर एक नौका भी होती है, वो हमें दूसरे घाट देखे आपने? ये गंगा जी का घाट, और भी बहुत सारे घाट देखे होंगे आपने। तीर्थ का मतलब होता है घाट। कहते हैं ना, हम तीर्थाटन करने जा रहे हैं, तो वहां जब तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो वहां क्या होता है? एक घाट होता है। उस घाट में जाकर क्या किया जाता है? स्नान करते हैं ना। और वैदिक धर्म में तो मानते हैं कि जिसने जिंदगी भर जितने भी पाप किए हों, एक बार गंगा में जाकर डुबकी लगा दो और सारे पाप। ठीक है ये बात? आप सहमत हैं? नहीं? ऐसी मान्यता है ना, कि एक बार गंगा में डुबकी लगाई और जिंदगी भर। कितना आसान है। बिचारी, जब इंसान की ऐसी मानसिकता को गंगा ने देखा ना, तो गंगा ने भी एक क्वेश्चन कर दिया कि सब लोग आएंगे, नहाकर जाएंगे, पापों का बोझ मेरे पास पर छोड़कर चले जाएंगे, मैं तो ऐसे पापों के भार से भारी हो जाऊंगी, मेरा कल्याण कैसे होगा? मेरा कल्याण कैसे होगा? गंगा अवतरण सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। गंगा अवतरण में लिखा है कि गंगा का अवतरण पापियों के पाप धोने के लिए हुआ है। फिर जब इंसान की ऐसी मानसिकता को गंगा ने देखा, तो उसने भी इंसान से एक प्रश्न रख दिया कि सब लोग रोज आएंगे। कितने लोग नहाने जाते हैं? अभी प्रयागराज में कितने लोग गए हैं? करोड़ों। बेचारी, वहां पर वो त्रिवेणी, उसका क्या हाल हुआ होगा? इतने लोग, इतने सारे पाप वहां पर उस महाकुंभ में। तो वहां से फिर एक गंगा मां को एक आंसर मिला कि हे गंगा मैया, तू इतनी पावन है, तू इतनी पवित्र है, तेरे पास से एक भी सदाचारी, ब्रह्मचारी, 5 महाव्रतधारी साधु अगर तेरे पास से निकल जाए तो तेरे सारे पाप, जिन पापों के बोझ से तू भारी हो गई है, अगर एक भी सदाचारी, ब्रह्मचारी, 5 महाव्रतधारी संत तेरे पास से निकल जाए तो कितनी महत्वता दी है प्रभु ने। और उस संत का, उन 5 महाव्रतों का निर्माण करने वाले, हमें प्रदान करने वाले ऐसे तीर्थंकर भगवान वो घाट हैं जहां जाकर जन्मों जन्मों से आत्मा के ऊपर जो मैल लगा होता है वो सारा धुल जाता है। जिस तीर्थ में जाकर हम स्वयं भी तीर्थ बन जाते हैं, और वहां पर तीर्थंकर वाणी की जो नौका है, उस नौका में जो भी सवार हो जाता है वो परले पार पहुंच जाता है। तो ऐसा घाट, ऐसे तीर्थंकर भगवान, उनके चरित्र का
गुणगान, उस यात्रा के हम सभी सहभागी बनेंगे। 13 भवों की यात्रा है। आदिनाथ भगवान वैसे तो इस धरती पर समय समय पर अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने भारत के इस धर्म मुख को चमकाया है अपनी साधना से, अपने संयम से। लेकिन आदिनाथ ऋषभदेव भगवान उन सब में बहुत अद्भुत हैं, जो उन्होंने दिया भोग भूमि को योग भूमि बनाया, अकर्म भूमि को कर्म भूमि, कर्म की साधना की शुरुआत करने वाले आदिनाथ भगवान। और भारत में जितने भी धर्म हैं, उन धर्म ग्रंथों में भी, जैसे वैदिक धर्म में आदिनाथ भगवान को अवतार के रूप में वहां पर भी उनको माना जाता है। भागवत पुराण में भी आदिनाथ भगवान के कथानक आते हैं। एक शाश्वत महापुरुष के रूप में आदिनाथ भगवान को सभी ने स्वीकार किया है, किसी किसी रूप में। जहां जहां पर हमारे आचार्यों ने कितने सारे पन्ने हमें ऐसे दिए हैं कि आदिनाथ भगवान एक शाश्वत, इस भारत के शाश्वत महापुरुष हैं। और आप जानते ही हैं कि जिस समय अकर्म भूमि थी, भोग भूमि थी, युगलियों का समय था, उस समय सबकी इच्छाएं कैसे पूरी होती थी, ये आप सभी को पता है। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष थे। फिर धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होने लगा, लेने वाले ज्यादा थे और सामान, जहां पर ऐसी स्थिति होती है तो संघर्ष बढ़ जाता है। जब लेने वाले बहुत ज्यादा हो और सामान कम हो, तो वहां पर फिर जो व्यवस्थाएं प्रारंभ हुई, उन व्यवस्थाओं को देने वाले प्रथम राजा, प्रथम मुनिवर, प्रथम जिनवर, प्रथम तीर्थंकर। उन व्यवस्थाओं में ये आगे आगे हमारे सामने जब प्रभु का चरित्र चलेगा तो ये सब व्यवस्थाएं कैसे प्रारंभ हुई, कैसे राज्य व्यवस्थाएं, विवाह की व्यवस्थाएं, शासन की व्यवस्थाएं, वर्ण व्यवस्थाएं, ये सब को अस्सी मसी कृषि, इन सब का ज्ञान देने वाले उन भगवान को हम कोटि कोटि, जिन्होंने हमें पहचान बताई। आज जितने भी ये पदार्थ हैं, जितनी वस्तुएं हैं, उनके जो नाम हैं वो सब किसने दिए? 72 कला पुरुषों की, 64 कला स्त्रियों की, उन सब का ज्ञान देने वाले हमारे प्रथम जिनवर आदिनाथ भगवान। अगर उस स्तुति को आपने उत्तराधन आगम को बहुत बार सुना भी है और पढ़ा भी है, तो वहां पर क्या आता है? थव थुवी मंगलेणं भन्ते जीवे किंग जनई। क्या प्राप्त होता है? ये स्तुति गान, स्त्व, थुई स्तुति, थव स्तवन, थुई स्तुति, मंगलेणं मंगल पाठ, इसका गान, ये भगवान के जो चरित्र हैं, तीर्थंकर चरित्र, ये एक मंगल स्तुति है, सबसे कुछ मंगल रूप है। आपको पता है कि लौकिक दृष्टि से सबसे ज्यादा समृद्धशाली शक्तिमान कौन है? कौन है? चक्रवर्ती, लौकिक दृष्टि से। और आध्यात्मिक दृष्टि से तीर्थंकर परमात्मा है, जो तीर्थंकर स्तुति करते हैं। और तीर्थंकर स्तुति सुनते सुनते अगर रस आ जाता है तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, बोधि लाभ जनई, उसमें वो आत्मा सुनते सुनते सुलभ बोधि हो जाता है। जो तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति सुनता है, मन से गाता है, मन से प्रभावना करता है, मन से वो सुलभ बोधि हो जाता है। सुलभ बोधि मीन्स उसका मोक्ष या फिर कौन से विमान?
अनुत्तर, या फिर अनुत्तर विमान उसका निश्चित हो जाता है। वो जीव आत्मा जो इस स्तुति में रंग जाता है, जिसके अंतर हृदय में स्पंदन के साथ संवेदनाएं, कठोरता को मिटाने वाली स्तुति है ये परमात्मा का चरित्र है जो सारी कठोरता को मिटाने वाला है। और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इस सृष्टि का सबसे सुंदर उपहार कोई है तो वो मानव है। कौन है वो? मनुष्य है। मनुष्य जितना लेना जानता है उसका संवर्धन करना भी जानता है, उसको देना भी जानता है, उसको व्यवस्थित करना भी जानता है। समविभाग करना अगर किसी को आता है तो किसको आता है? और समविभागी सदा सुखी, समविभागी सदा सुखी। जो समविभाग करता है ये ताकत केवल मनुष्य के पास ही है। अगर मनुष्य जो भी आदान प्रदान है, आदान प्रदान में अगर बैलेंस करता है तो वो सृष्टि का सबसे सुंदर उपहार है। तो उसके लिए हम सुंदर उपहार बनने के लिए, अपनी मानवता का जागरण करने के लिए, अपने भीतर में शक्ति को जगाने के लिए, अपने भीतर में उन संवेदनाओं को जगाने के लिए गेट विद नो हर्ट, एक सिद्धांत, गेट विद नो हर्ट, प्राप्त करना है किसी को दुखी किए बिना, किसी को हर्ट किए बिना। ये तीर्थंकर परमात्मा का संदेश है। इसको कहते हैं जियो और जीने दो। तुम्हें जो प्राप्त करना है किसी को दुखी किए बिना, अगर तुम प्राप्त कर रहे हो तभी तुम इस सृष्टि के सबसे सुंदर उपहार बन पाओगे। किसी को चोट पहुंचाकर, किसी को दुखी करके, किसी की बद्दुआएं लेकर के तुम सृष्टि के श्रेष्ठ उपहार कभी भी नहीं बन सकते। तो तीर्थंकर चरित्र हमें यही सिखाता है। आज हम परमात्मा के पहले भव यानी आदिनाथ भगवान की वो पावन चेतना। अभी देखो, वैसे तो जीव आत्मा के इतने सारे जन्म होते हैं, है ना? कहां से इसकी आदि अंत हमें किसी को भी, आत्मा का आदि और अंत हमें कहां से चल रहे? हमारी आत्मा कब से है? कोई बता सकता है? कोई बता नहीं सकता। लेकिन इस आत्मा के भवों की गणना वहां से प्रारंभ होती है जब सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति। जितने भी तीर्थंकर भगवान हैं उनकी आत्मा भी पहले ऐसे ही थी, लेकिन जहां से जब उन्हें सम्यक्त्व रत्न प्राप्त हुआ तो उसके बाद वहां से उनके भवों की गणना, जैसे भगवान महावीर के 27 भव, ऐसे आदिनाथ भगवान के 13 भवों की यात्रा है। तो पहले कुछ गीत की कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं, पहले उन लाइनों को गा करके फिर हम भगवान के उस सुंदर, उस पावन, उस तीर्थ चेतना में के साथ हम भी उनके भवों की यात्रा में प्रवेश करेंगे, उनके साथ साथ रहेंगे, उनको जिएंगे, अच्छी तरह से अपने अंदर लेकर आएंगे। आदिनाथ स्तुति करते करते हम भी भावना भाएंगे कि हम भी क्या बन जाएं। बनना चाहोगे? आदिनाथ बनना चाहोगे? ऋषभ देव बनना चाहोगे? दिल से बताओ ना, मुस्कुराते हुए। ऐसे थोड़ा ना चेहरा लटका हुआ ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे नहीं, मुस्कुराते हुए। परमात्मा का सुंदर चरित्र, ये उपहार कितना पुण्य का उदय है। रोम रोम में स्पंदन महसूस करो। कितना हमारा पुण्य का जागरण है कि हम अपने प्रभु के भवों की यात्रा के साक्षी बनेंगे। आदि धर्म के करने वाले आदिनाथ भगवान, आओ मिलकर करें गुणगान, आओ मिलकर करें गुणगान।
ऋषभ चरित्र गा कर हम भी कर मंगल का निर्माण। जय जय ऋषभ देव भगवान, जय जय ऋषभ देव भगवान। तेरा भवों की अद्भुत गाथा सुनकर हम भी बने विधाता। तेरा भवों की अद्भुत गाथा सुनकर हम भी बने विधाता। संबोधि का बीज डलेगा प्रभु ऋषभ को जो भी सुनेगा। प्रथम मुनिवर प्रथम जिनवर प्रथम तीर्थ महान। जय जय ऋषभ देव भगवान, जय जय ऋषभ देव भगवान। आदि धर्म की करने वाले आदिनाथ भगवान। आओ मिल कर कर गुणगान, आओ मिल कर कर। प्रथम भव की प्रभु की कहानी धन्ना साथ वाथा दानी। प्रथम भव की प्रभु की कहानी धन्ना साथ वाथा दानी। उदार दिलेरी का वो राजा व्यापार करने सबको ले जाता। जंगल में हुआ मुनि का दर्शन दान के चढ़ गए भाव। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ। आदि धर्म की करने वाले आदिनाथ भगवान। आओ मिल कर कर गुणगान, जय जय आदिनाथ भगवान। मास कमलदारी मुनिवर को पारने में था घृत बहराया। मास कमलदारी मुनिवर को पारने में था घृत बहराया। देव परीक्षा में फेल हुआ और धन्ना का गुणगान गाया। समकित रत्न तभी ता पाया, समकित रत्न तभी ता पाया। धन्ना बना भगवान, जय जय ऋषभ देव भगवान, जय जय ऋषभ देव भगवान। आदि धर्म की करने वाले आदिनाथ भगवान। आओ मिल कर कर गुणगान, आओ मिल कर। ऋषभ चरित्र गा कर हम भी कर मंगल का निर्माण। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। प्रभु का प्रथम भाव बड़ी श्रद्धा के साथ उसका अवलोकन करेंगे। तीन लोक में बटी है ये सारी दुनिया। वो जो जैन धर्म का आप नक्शा देखते हैं ना, कौन सा? लोक आकाश। लोक आकाश कैसा होता है? उसकी कटी पर दोनों हाथ हैं, ऊपर सिर और बीच में वो चौड़ा भाग, वो क्या है? लोक आकाश। उसमें धर्मास्ति काया, अधर्मास्ति काया, पुद्गलास्ति काया, जीवास्ति काया, ये सब उसमें समाहित है। जो ऊर्ध्व लोक है वो क्या है? ऊर्ध्व लोक में क्या है? देवलोक। और मध्य लोक में? मध्य लोक में मनुष्य हम सभी
और अधोलोक में नरकावास है। तो जो ये मध्य लोक है, इसमें असंख्यात समुद्र और द्वीप हैं, और उसमें 1,00,000 योजन का ये जो जम्बू द्वीप है, इस जम्बू द्वीप के मध्य में क्या है? मध्य में क्या है? मेरुगिरी पर्वत। तो उसमें जो 1,00,000 योजन के जम्बू द्वीप का एक क्षेत्र है महाविदय, है ना, महाविदय क्षेत्र, जिसे विदय क्षेत्र कहते हैं, महाविदय क्षेत्र कहते हैं। वहां की व्यवस्थाएं एक जैसी ही, यानी हर समय चौथा आरा रहता है, हर समय धर्म रहता है, हर समय तीर्थंकर भगवान का विचरण रहता है। तो महाविदय क्षेत्र के जो बीचों बीच है वो मेरुगिरी पर्वत है। तो मेरुगिरी पर्वत जो है, उसके कारण महाविदय 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्व महाविदय और पश्चिम महाविदय। तो उन दोनों के पूर्व और पश्चिम के 16-16 खंड है, यह आप सभी जानते होंगे, आपका बहुत अच्छा स्वाध्याय है। तो वो जो 16 खंड है उसको 16 विजय कहते हैं, 16 विजय के नाम से वो जाने जाते हैं। तो हर विजय का अपना अपना महत्व है। तो ऐसे उसी महाविदय में, पश्चिम महाविदय में, वप्रा नामक विजय में क्षिति प्रतिष्ठ, पश्चिम महाविदय में क्षिति प्रतिष्ठ नगर था। नगर की शोभा बहुत सुंदर थी, और जो राजा था वो भी अनेकों गुणों का धारी था, न्यायप्रिय था। तो उसी नगरी में एक श्रेष्ठी रहता था जिसका नाम है धन्ना सेठ सार्थवाहा। वो हमेशा, वो बड़ा उदार था, संयमी था, शीलवान था, अनेकों गुणों से सहनशील था, गंभीर था, और उदारता इतने गजब की थी कि जब भी वो व्यापार करने जाता था तो सबसे पहले अपनी नगरी में एक घोषणा करवाता था कि जो भी मेरे साथ चलना चाहता है उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, सारा किराना मेरी तरफ से भरा जाएगा, और पीछे से जो उसका घर है, परिवार है, उनका भी देखभाल। इतनी उदारता। और आजकल कोई व्यापार करने जाते हैं तो सगा भाई अपने सगे भाई को, एक काल का कैसा प्रभाव है। और वहां वो एक धन्ना सार्थवाहा, कोई भी कैसा भी व्यक्ति है, सबको घोषणा कराता था कि जो भी चलना चाहे। आजकल के तो ऐसे लोग हैं, एक ड्रेस भी लेकर आते ना, कोई कॉपी ना कर ले। क्या मेरी ड्रेस है तो सिर्फ मेरी अकेली रहे, कोई दूसरा कॉपी? इतना संकीर्ण, इतना स्वार्थी, इतना खुदगर्ज इंसान हो चुका है। और वहां इतनी उदारता। और आप जानते हो कि इस प्रकृति का एक नियम है कि तुम जितना बांटोगे उतना ही लौटकर, तुम जितने उदार बनोगे उतने ही तुम भरते। ये हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी किसी सिद्धांत से अपनी संकीर्णता को कोई मिटा नहीं पाता है, दूसरे को बता नहीं चाहता। किसी को पता ना चल जाए मेरे कस्टमर कौन है, किसी दूसरे को पता ना चल जाए कि मैं कोई दूसरी डील नक्की करने वाला हूं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस युग में भी कितने श्रावक अभी भी इस धरती पर ऐसे हैं कि अपने पास बहुत आ गया है तो दूसरे अपने श्रावक वर्ग का, कि मेरे ही समाज में कोई कमजोर है तो मैं, आचार्य श्री सोहन लाल जी महाराज साहब जिस समय वो घर में थे, देखा एक श्रावक बहुत कमजोर है, उनका कुछ रेशम के गट्ठों का काम था, अपने हाथ से कैंची से एक रेशम की गठरी काट कर कहा कि ये हमारे लिए वेस्ट हो गई है, आप इसको अगर बेच पाओ, कुछ कर पाओ तो। अपने हाथ से काटी कि ऐसे ये स्वाभिमानी है, नहीं लेगा, लेकिन जब इसको डिफेक्टिव माल के रूप में दूंगा तो शायद। ऐसे ऐसे श्रावक थे। पड़ोसी के घर में छाछ जाती थी, उसमें मक्खन डालकर भेजते थे, उसमें लाल छिपा देते थे।
सामने भी नहीं आते थे और अपने सधर्मी बंधु का तकलीफ दर्द भी सामने, कि मेरे अंदर अहंकार ना है और सामने वाले की आंखें नीची भी। ऐसी बात नहीं, हर स्थितियां रहती है, लेकिन मोस्टली आज स्वार्थ ने अपने पांव इस कदर जमा लिए हैं। नास्ती तो किसी चीज की नहीं है, तभी तो धरती टिकी हुई है। जब चारों तरफ स्वार्थ ही स्वार्थ बढ़ जाएगा ना, और कोई भी किसी के लिए उदार नहीं रहेगा, तो हर जगह भूकंप ही भूकंप आएंगे। अपने आप ये धरती हिल जाएगी, फटने लग जाएगी। अभी भी बहुत कुछ है, लेकिन ये चरित्र हमें यही तो सिखाता है कि कहीं हमारे दिल को लग जाए और हमारे भीतर भी कम से कम प्रेर तो करें कि ऐसी जो दुर्भावनाएं अंदर बैठी हैं, उन दुर्भावनाओं का नाश हो, हम सबके लिए उदार बने। तो ऐसे वो धन्ना, उसने घोषणा कराई कि अमुक तिथि में अमुक दिन सभी जो नगर का मेन मुख्य उद्यान है उसमें सब इकट्ठे हो जाना। जिसके पास जो जो चीज की कमी है उसको ये धन्ना पूरा करेगा, और सबके साथ माल से भर करके हम देशाटन करेंगे और वहां पर सब साथ में चलेंगे। निश्चित हो गया और अपने सेवकों को आदेश दिया कि किराना के साथ साथ 500 छकड़े शुद्ध देशी घी से उसमें भर भर के कलश मटके रख दिए जाए 500 छकड़ों में। ये भी हो गया। समय आ गया। मंगल भावों के साथ पूरे सार्थ ने प्रयाण किया। सब चलने लगे, जंगलों में पहुंच गए। बहुत जंगलों को, अटवियों को पार करना था। लोग बहुत घबरा गए। चलते चलते सबके पांव के जूते फट गए, वस्त्रों में मैल चढ़ गया, धूल मिट्टी आ गई, पसीना बह रहा है। एक दिन चलते चलते देखा एक तालाब है, तालाब के किनारे सभी वहां पर रुक गए कि अब चलते चलते बहुत थक गए, इतना समय हो गया चलते हुए, अब कुछ दिन का विश्राम चाहिए। और सब वहां विश्राम के लिए रुक गए। विश्राम के लिए रुके। धन्ना अपने वहां पर तंबू वगैरह लगा दिए गए, उसमें बैठा हुआ था। तो उसी समय एक मुनि, धर्म घोष जी महाराज, वो वहीं अटवी में गुफा में ध्यान में बैठे हुए थे। मास मास खमन का पारणा करते थे। पारणे में अभिग्रह करते थे। अभिग्रह पूरा होता था तो आहार ग्रहण करते थे, अभिग्रह पूरा नहीं होता था तो वापिस मांस खमन की साधना प्रारंभ हो जाती थी। उस समय का मांस खमन ऐसे करते थे जैसे आज उपवास करते हैं। वो धरती का प्रभाव भी होता है, समय का प्रभाव भी होता है, वातावरण भी ऐसा होता है। तो कैसी शक्ति लगती है तपस्या करने में। ये आगमों में सारी बातें आई हैं, आप लोगों ने समय समय पर सुनी भी होंगी कि धरती में कभी घी के जैसा प्रभाव रहता है, कभी मिश्री के जैसा प्रभाव रहता है, कभी दूध के जैसा प्रभाव रहता है, कभी अमृत के जैसा प्रभाव रहता है। एक चने का दाना खाने के बाद भी 2 दिन तक भी भूख, ऐसे उस धरती में अन्न का प्रभाव, ऐसा समय था वो। और आज तो एक उपवास में ही कैसा लगता है। ये बहुत सारी स्थितियां बदल गई है। जैसे जैसे आर्य का प्रभाव बढ़ेगा ये स्थितियां अपने आप ही बदलती चली जा रही हैं। तो मुनि ने देखा कि तालाब के किनारे पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, आज तो कोई आए हैं। तो उनका अभिग्रह था, मांस खमन का उनका पूरा हो गया था और उस दिन उनका पारने का दिन था। जब वो बाहर निकले और पारने में उनका अभिग्रह था कि अगर मुझे जंगल में ही आहार मिल गया तो ठीक है, ग्रहण करूंगा। अगर मुझे जंगल में आहार नहीं मिला तो वापिस मांस खमन प्रारंभ कर लूंगा। तो मुनिवर बाहर निकले, जहां पर पूरी पब्लिक वो जमा थी, इतना बड़ा सार्थ चल रहा था। तो एकदम जब मुनि स्नेश ने चलते हुए आए, एकदम धन्ना को पता चला, दौड़ा दौड़ा आया, मुनि को भावों से भरा हुआ वंदन किया। उसके आंखों में खुशी के मारे
अश्रु आ गए कि ऐसे जंगल में मुझे ऐसे त्यागी मुनिराज के दर्शन हो गए। उसी समय उसने प्रार्थना की, भगवान मेरे पास घी के रूप में अचित आहार मौजूद है, आप कृपा करावे, आप कृपा करावे। और सजल नेत्रों से प्रार्थना करके मुनिवर को उधर प्रार्थना करके लेके गया जहां वो चक्रों में घी के घड़े रखे हुए थे। अब उसने घी का घड़ा उठाया मुनिवर को बहराने के लिए। स्वधर्म देवलोक का इंद्र, देखो पहले जिस समय ये चौथा आरा चलता, तीर्थंकरों का समय होता है, तो इंद्र भी अपनी सारी एनर्जी इस धरती के दृश्य को देखने में लगाते हैं। और मुझे लगता है आजकल तो कोई देखता ही कि धरती पे क्या हो रहा है ना। कोई देवता आता है धरती पे कुछ देखने, क्या हो गया है यहाँ पर। तो उस समय स्वधर्म देवलोक के इंद्र ने देखा, ओह उस अटवी में, उस जंगल में इतना दिव्य नजारा, और वो धन्ना के भावों को देख रहा है, उसके छलकते हुए नयनों को देख रहा है। और एकदम देवराज इंद्र ने अपने दोनों हाथ उठाए और कहने लगे, धन्य हो श्रेष्ठी वरीय धन्ना, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो धन्ना। एकदम सब देव बैठे थे, कहते इंद्र महाराज को क्या हो गया, धन्य धन्य करने लगे अपने आप ही। कहते क्या हुआ भगवान, क्या हुआ। कहते वो नजारा देखो, उपयोग लगाओ। जंगल में मांस खमणधारी मुनिवर और जो आहार बहराने वाले उस धन्ना को देखो, धन्य है। ऐसे उच्चतम भाव, ऐसे उच्चतम भाव, ऐसे उत्कृष्ट भाव, ऐसे भूतों ने भविष्यति, ऐसी भावधारा अभी किसी की भी नहीं है। सब अनुमोदन करने लगे, सब वंदन करने लगे। एक अहंकारी देव कहता, ए महाराज क्या बात करते हो, जिसके पास हर कुछ चंचल है उसका भाव ये क्षणिक होगा। जिसका धन भी चंचल, जिसका मन भी चंचल, जिसकी काया भी चंचल, जिसका जीवन ही चंचल है, उस मनुष्य की आप गुणगाथा गा रहे हैं। तुम नहीं जानोगे, उसको देखने के लिए हृदय चाहिए, उसको देखने के लिए आंखें चाहिए, उस श्रद्धा को महसूस करने के लिए अंदर भीतर वैसे स्पंदन। अहंकारी कहां किसी को महसूस कर सकता है। अहंकारी व्यक्ति क्या महसूस कर सकता है, उसको क्या महसूस होगा, कुछ भी तो नहीं। तुम नहीं समझोगे, नहीं समझूंगा। अभी दूध का दूध, पानी का पानी अभी दिखा देता हूं, उसकी सारी चंचलता, उसके भावों की सारी अस्थिरता मैं अभी आपके सामने। और उसी समय वो अहंकारी देव आ गया उसी जंगल में, और आके उसने क्या किया, सबसे पहले तो मुनि की दृष्टि पे प्रतिबंध लगा दिया। क्या, मुनि की दृष्टि को बांध दिया। धन्ना सार्थवाहा, अब वो घृत बहरा रहा है। अब मुनि की दृष्टि तो रुक चुकी, उनको पता ही नहीं चल रहा। वो घी के घड़े उड़ेलता जा रहा है, घी बहना। मुनि की दृष्टि तो स्थिर है, उनको पता ही नहीं चल रहा है, देव की माया है। अब क्या हुआ, घी बहता जा रहा, नाले की तरह बहने लगा, घी का नाला बन गया। लेकिन उनके भावों में इतना रंच मात्र भी बदलाव, किसके, धन्ना के। मेरा कुछ नहीं, ये तो अब मुनि का घी है। किसका, ये तो अब आपके सामने ऐसा दृश्य आ जाए तो कहते महाराज ऐसा दृश्य तो बहुत दूर की बात है, जितना हमने सोचा और महाराज ने उससे ज्यादा अपने पात्र में डलवा लिया। तो कितनी जगह, अरे महाराज जी तो कैसे हैं भाई, भर भर के पात्र लेकर जाते हैं, उनको तो विवेक ही नहीं है। कितने जगह, फिर कहां मिलेगा कुछ, कहां, तभी तो कुछ स्पर्श नहीं हो रहा। घी बहता जा रहा है, बहता चला जा रहा है। धन्ना अहोभाव के साथ
अहोभाव के साथ, इस जंगल में मेरा पुण्य जागा, इस जंगल में मेरा पुण्य जागा, इस जंगल में मुझे मुनिराज के दर्शन हुए। इतना अहोभाव से, कमाल की बात है, मैं भी पढ़ते पढ़ते और सुनाते सुनाते हैरान हूं, कैसे वो भाव होंगे, कैसा वो हृदय होगा कि जो जरा रंच मात्र भी जिसमें बदलाव और श्रद्धा, कोई भी भाव ऐसा प्रकट ही नहीं हुआ। जैसी श्रद्धा उससे भी बड़ी, उत्तरोत्तर श्रद्धा बढ़ती ही जा रही है, अंदर स्पंदन ही बढ़ते जा रहे हैं, अहोभाव ही बढ़ता जा रहा है, अंदर अनुमोदन ही बढ़ता जा रहा है। और उस अनुमोदन के बढ़ते बढ़ते अब वो कौन देख रहा है? वो जो देव कहते यहां तो कुछ बदल ही नहीं रहा, मैं तो सोच रहा था कि टूट जाएगा, इसके भाव बदल जाएंगे, और ये मुनि को बेकार कहने लग जाएगा कि जिसको यही पता नहीं चल रहा, वो रोक ही नहीं रहा और घी बहता चला जा रहा है। आप देखो बहनों, आहार जब बहराते हो कैसे भावना होती है, कभी चेक करना अपने भावों को। क्या कभी आहार दान की ऐसी प्यास जागती है जैसे ही रसोई में आपने भोजन संपन्न किया, क्या एक व्याकुलता भरी प्यास होती है कि काश महाराज साहब, आप कहेंगे महाराज जी बड़ी कृपा है उत्तम नगर पे, तो हर समय साधु संत, इसलिए ये प्यास है ही नहीं, क्योंकि हर समय महाराज का आना जाना। सौभाग्यशाली है उत्तम नगर, दिल्ली के उन क्षेत्रों में उत्तम नगर का ये पुण्य है कि यहाँ प्रबुद्ध जागे हुए श्रावक श्राविकाएं ऐसे समय में भी जो धर्म श्रवण की प्यास मैं देख रही हूं, आप सभी का हार्दिक अनुमोदन करती हूं। इतनी सरलता से, सादगी से आपको जो गुरु भगवंतों ने सिखाया है, जो प्रदान किया है, वो बहुत ही अनुमोदनीय है सभी गुरु भगवंतों का, कि आपको ऐसा तराशा, ऐसा मांझा, ऐसे सुंदर भावों से संपन्न बनाया। फिर भी जिसके घर में साधु संत नहीं पहुंच पा रहे, वहां एक व्याकुलता से भरी हुई प्यास कि मैंने रसोई संपन्न कर ली, काश मेरे भोजन करने से पहले मैं किसी संत महाराज के पात्र में आहार वहरा दूं। ऐसी भावना भाने से आपकी अनंत निर्जरा आपके पास ही है। ये साधना कहीं बाहर नहीं है। देखो, वो जो देव आया था वो देखता रहा, यहां तो कुछ भी बदल। उसी समय उसने मुनि की जो दृष्टि को प्रतिबद्ध किया था उसको हटा दिया। अब कहीं पर कोई घृत गिरा हुआ नहीं था। धन्ना वहरा रहे थे, मुनि ने देखा मेरे लिए इतना पर्याप्त है, उनको रोक दिया। ध्यान पिए, बहुत है, बहुत है। धन्ना गदगद होके, प्रभु मांस खमन का पारना, वो भी मेरे हाथ से, इतने अंदर स्पंदन हुए, इतने अंदर स्पंदन हुए, इतना हल्का हो गया घृत बहराते बहराते। धन्ना जो उसको प्राप्त हुआ, इतने जन्मों की यात्रा में अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। इतना अद्भुत प्राप्त हुआ, इतना अद्भुत। कहते हैं ये महिमा ही बहुत निराली है दान की। कौन से दान की? आहार दान, सुपात्र दान। जब कोई ब्याज में, ब्याजे स्याद द्विगुणम वित्तम, ब्याजे स्याद द्विगुणम वित्तम, ब्याज में लगाया हुआ धन कितना बढ़ता है? दुगना हो जाता है। व्यवसाय चतुष्गुणम, 4 गुना, जो
व्यवसाय में लगाया जाता है वो 4 गुना बढ़ जाता है, और क्षेत्र जो धरती में डाला जाता है वो कितना, 100 गुणम प्रोक्तम, वो 100 गुना बढ़ता है। लेकिन पात्रे अनंत गुणम भवेत, जो पात्र में सुपात्र दान के लिए जो दिया जाता है वो अनंत अनंत गुणा बढ़कर आपके पास पहुंचता है। जब भी ये धार्मिक और मेरा जिन शासन तो जयवंत है कि ऐसे कार्यों में इस जिन शासन का कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं हटता। जब भी धार्मिक कोई आयोजन होते हैं, सधर्मी बंधुओं की कोई सेवा होती है, चातुर्मास के अवसर होते हैं, या कोई भी धर्म के कोई तपस्या के उत्सव होते हैं, कोई दीक्षा के उत्सव होते हैं, तो वहां पर आपका दान आपको अनंत की यात्रा पर लेकर चल पड़ता है। फिर आपने जो दिया है वो अनंत अनंत बनकर आपके पास, कोई भी दी हुई चीज, ये लॉजिक है, ये जैन धर्म का कर्म का सिद्धांत है कि जो भी तुम दे रहे हो वो तुम्हारे पास आएगा ही। अब वो क्या है तुम दे रहे हो। आजकल तो लोग कहते हैं कि ये बच गया है ना, दे देना, क्या बचा हुआ, जितना बचा हुआ दोगे ना बचा खुचा, फिर बचा खुचा ही मिलने वाला है, बचा खुचा ही मिलेगा। जो तुम्हें पसंद है अगर वो दोगे तो तुम्हारी पसंद की चीजें अब तुम्हारे हाथ में है। लेकिन अक्सर मैं बहनों को भी देखती हूं, कोई नहीं बचा हुआ है ना तो जरा बांट देना, बचा खुचा मत बांटना। जो तुम्हें पसंद है वही बांटो, जो तुम्हें पसंद है फिर वही तुम्हारे पास, चाहे वो थोड़ा सा है। जिसे तुम मन भावन चाव से खा रहे हो बस उसी को बांटो, जिसे तुम चाव से पहनना चाहते हो उसको बांटो। जो तुम्हारा मन पसंद है, त्याग भी वही होता है जो मन पसंद चीज का तुम त्याग करते हो, वही त्याग है। जिसे तुम खाते ही नहीं उसका त्याग कर दो, वो त्याग हो गया क्या। जिसके पास उपभोग करने की वस्तुएं ही नहीं है, वतंग गंधम अलंकारं, वस्तु गंध वस्त्र अलंकार इतियो सेनानीय अचंदा जेने बुझती न से चाहती उच्चई। जिसके पास वस्त्र नहीं, अलंकार नहीं, कोई सामान नहीं, और वो क्या कह रहा है, मैंने इसका त्याग। जो कंत प्रिय चीजें नहीं है अगर उसका क्या कर रहे हो, पास तो है नहीं, त्याग कर दिया, वो त्याग है क्या। जो तुम्हारी थाली में परोसा हुआ है और तुम उसको त्याग रहे हो वही तुम्हारा क्या, वही त्याग है। तो कम से कम आज एक चीज तो चेंज करके जाना, बचा खुचा किसी को मत देना, बल्कि खाने बैठे हो अगर देने का मन है तो जो तुम्हारे सामने आया है उसी को दोगे तो वो श्रेष्ठ है। धन्ना ने दिया, इतने भावों से दिया, इतने भावों से दिया, इतने भावों से दिया कि रोम रोम में स्पंदन होने लगा, और वो स्पंदन होते होते धन्ना के भाव इतने ऊपर चढ़ गए, इतने ऊपर चढ़ गए, धन्ना इतना हल्का हो गया कि वहीं देते देते सम्यक्त्व प्राप्त कब होगा हमें कब होगा, कब ऐसा दान हमारे द्वारा होगा, कब होगा, सम्यक्त्व की यात्रा कब चलेगी। हे प्रभु, आपकी गाथा को गाते गाते ऐसे भाव मेरे भीतर में प्रवेश करें, इतने स्पंदन हो। इस गाथा को गाते गाते भी सम्यक तो प्राप्त हो सकता है, जब भावों की श्रेणी ऊपर चढ़ जाए और इसमें इतना रस आ जाए, रोम रोम भीग जाए, तो हमें भी, हमारी भी संसार की यात्राएं कम हो जाएंगी। अहोभाव के साथ मुनिवर ने घृत लिया, बड़े संतोष के साथ। उनका जीवन तो तप और संयम की आराधना के लिए ही वो पारना था, देह के लिए नहीं था, संयम के लिए था।
गए, गुफा में बैठे, घृत का आचमन किया, मांस खमन का पारणा मुनिराज ने कर लिया। धन्ना, ऐसे लग रहा है कि जन्मों जन्मों की भूख और प्यास आज मिट गई है। आज ये जंगल मंगल हो गया है। इस जंगल में वो उपलब्धि हो गई जो कभी दिवाली के दिनों में भी आज जंगल में दिवाली हो गई। धन्ना ने नाद किया बड़े जोर से, आओ सभी मुनिवर के चरणों में आओ और अपने जीवन को बदलो। जितने भी लोग सार्थ के साथ थे, सबको लेकर धन्ना मुनि के चरणों में गया। मुनिवर ने धन्ना को अर्थ, पदार्थ, नवतत्व, जीव, अजीव सब चीजों का ज्ञान देकर कहा, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा इस धर्म के मार्ग पर चलते चलते तुम कल्याण के राही बन जाओ। धन्ना जिस नगर में पहुंचना था वहां पहुंचा, व्यापार किया। अब तो अपने आप ही हर रोज मुनिवर की वाणी और उनके ज्ञान से धन्ना के जीवन की धारा ही बदल गई। नियम, व्रत, पचखान यही जीवन का श्रृंगार बन गया। धन्ना वापिस आए और सारे व्यापार से मुक्त करके अपने आप को धर्म की साधना और आराधना में लग गए। उत्कृष्ट भावों से त्याग, पचखान, प्रत्याख्यान, संयम जो भी बन रहा था उस आराधना में लीन हो गए। उसी दौरान आयुष्य का बंध हो गया। कौन से? मनुष्य भव के आयुष्य का बंध हो गया। यहां से वो धन्ना की चेतना आदिनाथ भगवान बनने के लिए प्रस्थान उस मार्ग पर अग्रसर हो गई। कितना ये भावों पे तो सब कुछ टिका है। भावना भाव नाशिनी, इन भावों में ये ताकत है भावों को नाश करने वाली। लेकिन आज हम भावों को छोड़कर कहीं बाहर ही उलझ जाते हैं। हम दूसरों को जज करने लग जाते हैं। भाव अपने लिए नहीं लगाते बल्कि सारी ताकत किसको जानने के लिए लगा दी है? खुद को नहीं। सामने जजमेंट किसकी करते हैं? अपनी या सामने वाले की? ताकत मिली थी खुद को जानने की और लगा दी दूसरे को। ये प्रभु का मार्ग, ये प्रभु का धर्म स्वयं को जानने का है, स्वयं को पहचानने का है, स्वयं की पहचान करने का है। लेकिन हम तो क्या करते रहते? तू ऐसा, तू ऐसा, तू ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा। ये इसी पहचान में पूरा जीवन। देखो ये मंगल पल मिले हैं हमें, ये मंगल अवसर मिला है। जंग मणेन बद्धं, जंग जंग मणेन बद्धं, जंग जंग भाषाए भाषियं पावं। क्या करने के लिए मिला है ये जीवन? जंग जंग मणेन बद्धं, जंग जंग भाषाए भाषियं पावं, जंग जंग कायेन कायेन मिच्छामि दुक्कडं तस्। मन से जितने बंधन किए हैं, काया से जितने बंधन बांधे हैं, वचनों से जितना अशुभ बांधा है, उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम करने का वक्त हमें मिला है। लेकिन हम किसके लिए कर रहे हैं? किसको? दूसरे के लिए ही। सारा दिन तो दूसरे का ही सब कुछ करते रहते हैं, उसी को याद करते, उसने ऐसा किया, वो इतना बेकार है, वो ऐसा है, ये ऐसा। लेकिन खुद अपने आप को टटोलने का ये भगवान की जो यात्रा है, ये 13 भवों की यात्रा, ये हमें सिखाती है। ऐसा धन्ना जैसा आज आहो भाव भरना, जब भी भोजन करने बैठना, सुपात्र दान के भाव भाना, भाएंगे ना, ऐसे आहो भाव से भरकर
कि हमारे जीवन में ऐसे सुअवसर आते रहें, हम भावों से आहार बहराते रहें। और मैंने मोस्टली जब भी ये कथानक पढ़े हैं तीर्थंकर भगवान के या किसी के, तो उनको सुपात्र आहार दान देते देते ही नैसार के भव में भगवान महावीर की चेतना ने आहार बहराते बहराते सम्यक्त्व की यात्रा प्रारंभ की। कितना आसान है, कितना आसान है, कहना भी और सुनना भी आसान है, लेकिन भावों का वो पैराग्राफ, भावों का वो बैरोमीटर, वो कहां तक पहुंच रहा है, इसके लिए देखना भी बहुत जरूरी है। अगले भव की प्रभु की यात्रा कैसी होगी, ये कल आप आएंगे, सुनेंगे। 13 भवों तक हम अपने आप को धन्य धन्य करेंगे।